वेलकम अगेन गाइस। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे और आज हम देखने वाले हैं एट्रीब्यूट्स को। प्रीवियस वीडियो में हमने काफ़ी डिटेल में देखा था कि आप अपने HTML के टैग्स को कैसे एक्सेस कर सकते हैं। हमने मल्टीपल तरीके देखे थे, लाइक क्वेरी सिलेक्टर के मेथड हमने देखे थे जो कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है और सबसे ज़्यादा यूज़ भी मैं उन्हीं को करता हूँ इटसेल्फ। ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि आजकल बहुत ज़्यादा क्वेरी सिलेक्टर यूज़ हो रहे होते हैं साइट्स के ऊपर। आज मेरे पास एक सिंपल सा लेआउट है। एज़ यूजुअल अगर आपको कोड नहीं करना तो आपको इस लेआउट का कोड जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप डायरेक्टली वहाँ से गेट कर सकते हैं। बट इमेज आप अपनी लगाइएगा, ठीक है। और राइट, सो हम इसको डिस्कस करते हैं। लाइक मेरे पास फर्स्ट जो है एक टाइटल है, टाइटल हेडिंग के क्लास के साथ और उसकी आईडी हेडिंग है। और यहाँ पर मेरे पास एक नेविगेशन बार है जिसके ऊपर एक अनऑर्डर लिस्ट के अंदर कुछ मेन्यू है एंड देन फर्दर मेरे पास एक सर्च बॉक्स है। इमेज का मैंने एक टैग लिया हुआ है जिसके अंदर मेरी इमेज है। ये टोटल हमारे पास लेआउट है। डेटा का मैंने यहाँ पर एक एट्रीब्यूट लिया हुआ है, एक स्पेसिफिक तरह का एट्रीब्यूट है जो कि कुछ मल्टीपल तरीके से बिहेव कर रहा होता है। और हम इसको यहाँ पे लिखने का मेरा मकसद यही था कि आपको इसको डिटेल में पढ़ा दूँ, क्योंकि आगे एक्चुअल लाइफ में जब आप प्रोग्रामिंग करते हैं तो इस टैग को मैंने बहुत ज़्यादा यूज़ होते हुए देखा है। मल्टीपल पर्पसेस के लिए इसको यूज़ किया जाता है, लाइक क्लासेस के लिए या ट्रू फॉल्स के एट्रीब्यूट्स भेजने के लिए, बहुत सारा कुछ आईडीज़ भेजने के लिए, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम इस डेटा एट्रीब्यूट के थ्रू भेज रहे होते हैं। इसको हम डिस्कस करते हैं थोड़ी देर में। और यहाँ पर नीचे मेरे पास जो है वो इंटरनल स्क्रिप्ट के टैग्स हैं जिसके अंदर फर्दर मैं जावास्क्रिप्ट की कोडिंग करूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि मैं आपको कुछ ऑफिशियल तरीके बताऊँगा, लाइक आप इन एट्रीब्यूट को गेट कैसे कर सकते हैं। ऑफिशियल से मुराद ऑफिशियल सारे ये होते हैं, लेकिन ऑफिशियल से मुराद ये कि जावास्क्रिप्ट हमें जो इटसेल्फ अपने मेथड्स प्रोवाइड कर रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं उनको यूज़ करके आपको समझाऊँगा कि आप कैसे इनको एक्सेस कर सकते हैं और मैनिपुलेट कर सकते हैं। एंड देन फर्दर मैं आपको शॉर्ट ट्रिक्स उसके बताऊंगा कि आपने डायरेक्टली कैसे इनको टारगेट करना है, डायरेक्टली कैसे इनको चेंज करना है। दोनों में आपको जो मेथड अच्छा लगे आप उसको यूज़ कर सकते हैं, कोई ऐसा इसमें रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि इसको मैं थोड़ा सा एक्सपेंड कर लेता हूँ और मैं कहता हूँ ये टूल मैंने उठा लिया और इसको मैंने इंस्पेक्ट कर लिया। यहाँ पर अगर आप देखें तो मेरे पास डिव है क्लास टाइटल हेडिंग के साथ और उसके अंदर हेडिंग है। फर्दर अगर इसको मैं थोड़ा सा नीचे कर लूँ और इसको मैं एक्सपेंड कर लूँ तो आपको इसके अंदर ये टेक्स्ट मिल रहा होगा और इसके अंदर एक स्ट्रॉन्ग है जो कि डिस्प्ले नन है, यूट्यूब के उसके अंदर टेक्स्ट है। ये मैंने क्यों किया हुआ है थोड़ी देर में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा इसको भी। बट यहाँ पर अगर हम देखें तो टाइटल हेडिंग है, उसका ID भी है उसके ऊपर और ये सारा सब कुछ इसके ऊपर मौजूद है। सबसे पहले मैं आपको जावास्क्रिप्ट के अपने ही मेथड्स बताऊंगा जिन मेथड्स की मदद से आप इन एट्रीब्यूट को गेट कर सकते हैं और सेट कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, कुछ ऐसा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। लाइक मैंने क्वेरी सिलेक्टर आपको बताए थे, तो आपने सिर्फ क्या करना है कि इस डिव को टारगेट करना है। आप क्लास से कर सकते हैं, आप ID से कर सकते हैं, आप टैग से कर सकते हैं, जो आपको चाहिए होता है आप उससे टारगेट कर सकते हैं। बट केस डिफरेंट होते हैं। लाइक डिव अगर आपके पास मल्टीपल रिपीट हो रहे हैं तो उस केस में आप फर्स्ट डिव को आपने कैसे एक्सेस करना है, सेकंड को, थर्ड को, फोर्थ को लाइक आपने कैसे एक्सेस करना है, वो तरीके डिफरेंट होते हैं आपके, ठीक है। हम हमेशा या कोई ऐसी ID या कोई ऐसा क्लास मेंशन कर देते हैं जिसकी वजह से हम इजीली उस स्पेसिफिक डिव को या उस स्पेसिफिक एलिमेंट को टारगेट कर सकते हैं। इस केस में मेरे पास टाइटल हाइफन हेडिंग है और ID भी हेडिंग है। मैं कहता हूँ लेट मैं कहता हूँ टाइटल इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर और लाइक मैं इसको ID से एक्सेस करूँगा तो मैं लिख दूँगा हैश हेडिंग, ठीक है, गुड, ऑलराइट। आपको कोडिंग नज़र आ रही है उस साइड और इस साइड में अपना कोड जो कर रहा हूँ वो भी आपके सामने है। यहाँ पर मैं क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ लेट सबसे पहले मुझे एक एट्रीब्यूट को गेट करना है। लाइक मुझे ID चाहिए, मुझे क्लास चाहिए, वट जो भी हो, ठीक है। मैं इस केस में लिखूँगा टाइटल डॉट गेट एट्रीब्यूट। बिल्कुल सिंपल है, ठीक है, इतना कुछ मुश्किल नहीं है। गेट एट्रीब्यूट और लाइक आपने एट्रीब्यूट को गेट करना है तो गेट एट्रीब्यूट, सेट करना है तो सेट एट्रीब्यूट, ठीक है, सिंपल इजी है ना। आपने सिंपल यहाँ पर लिखना है टाइटल डॉट गेट एट्रीब्यूट और किस एट्रीब्यूट को आपने लेना है आप वो स्ट्रिंग में पास कर देंगे एंड दैट्स इट। इसको हम कंसोल डॉट लॉग करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कंसोल डॉट लॉग, ऑलराइट। मैं रिफ्रेश करता हूँ इस केस में और आपको जो ID है वो कंसोल के अंदर मिल जाएगी। यहाँ पर अगर आप देखें तो ID मेरे पास रिटर्न होके आ चुकी है। इसी तरह सिमिलर अगर मैं गेट एट्रीब्यूट करके क्लास ले लेता हूँ, ठीक है, और इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ। अब मेरे पास जो क्लास है इस स्पेसिफिक एलिमेंट का वो रिटर्न होके आ जाएगा।
टाइटल डॉट गेट एट्रीब्यूट मैंने किया और क्लास मैंने पास किया, एंड दैट्स इट। बस आपको इस तरीके से सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ मिलेंगी, ठीक है। लेकिन ये जावास्क्रिप्ट का अपना मेथड है जो कि बिल्ट इन प्रोवाइड करता है डॉट गेट एट्रीब्यूट करके आप किसी भी एट्रीब्यूट को गेट कर सकते हैं। ऑलराइट, सो फर्दर हम चलते हैं मज़ीद चीज़ों की तरफ। लाइक मुझे चाहिए ये इनपुट के ऊपर ये टेक्स्ट का एट्रीब्यूट, ठीक है। यहाँ पर मैं क्या करूँगा, लाइक मैं कहा लेट डॉक्यूमेंट, लेट टेक्स्ट कर देते हैं यहाँ इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर। ये मैं क्वेरी सेलेक्टर डायरेक्ट करके टैग से इसलिए मैं इनको एक्सेस कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास डॉक्यूमेंट में इतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं, ठीक है। एक ही इनपुट है, एक ही बटन है, एक ही मेन्यू है मेरे पास, एक ही इमेज है। सो इस केस में इशू नहीं बनाते। लेकिन अगर आपके पास मल्टीपल हैं तो फिर आपने उसके लिए क्लास या आईडी को जिस तरह पास करके उसको स्पेसिफिकली आइडेंटिफाई करना होता है, ठीक है, देन आपने एक्सेस करना होता है। सो इस केस में मैं लिखता हूँ इनपुट और यहाँ पर हम सिंपल करते हैं CLG console.log और मैं लिखता हूँ text डॉट गेट एट्रीब्यूट और यहाँ पर हम पास कर देते हैं लाइक मुझे इसका टाइप चाहिए, ठीक है। सो आपको कोई भी एट्रीब्यूट चाहिए, आपने सिंपली उसका डॉट गेट एट्रीब्यूट करके उसका टाइप लिख देना है, ठीक है। लाइक मुझे इसका नेम एट्रीब्यूट चाहिए, मैंने नेम लिख दिया एंड दैट्स इट। मुझे जो कंसोल के अंदर है उसके अंदर नेम मिल रहा है अब। सो कोई भी एट्रीब्यूट, लाइक अगर मैं यहाँ कर देता हूँ IMG और यहाँ पर भी मैं इमेज कर देता हूँ और हम नीचे भी यहाँ इमेज कर लेते हैं IMG, ठीक है। अब IMG के ऊपर जो है वो एट्रीब्यूट नेम का नहीं है तो इस केस में ये नल रिटर्न करेगा जो कि एट्रीब्यूट इसको नहीं मिला, ठीक है। हम यहाँ पर SRC कर सकते हैं, लाइक इमेज के ऊपर एट्रीब्यूट है SRC का। सो इस केस में आपको SRC का जो एट्रीब्यूट है वो मिल जाएगा। सो किसी भी एट्रीब्यूट को आपने लेना हो, आप सिंपल उस एलिमेंट को टारगेट करें एंड डॉट गेट एट्रीब्यूट करके उसका वो स्पेसिफिक एट्रीब्यूट गेट कर सकते हैं। लाइक इस केस में अगर मुझे सेट एट्रीब्यूट करना है तो सेट एट्रीब्यूट में मैं थोड़ा सा इस सिनेरियो को चेंज कर लेता हूँ। लाइक मैं इस के ऊपर जाता हूँ, यहाँ पर अगर आप देखें मेरे पास टाइटल हेडिंग है, ID हेडिंग है, ठीक है। सो या इमेज को मैं अगर देख लूँ, नीचे मेरे पास यहाँ पर इमेज है, इमेज को अगर आप देखें तो इमेज के ऊपर डॉट SRC है और alt my image है, ठीक है। सो अगर आपने एट्रीब्यूट को सेट करना है सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम इसको कंसोल से निकाल देंगे। उसके बाद मैं कहूँगा इमेज डॉट सेट एट्रीब्यूट, ठीक है, गुड। और सबसे पहले आपने इसको वो नाम बताना होता है जिस एट्रीब्यूट को आपने चेंज करना है, ठीक है। लाइक मैं SRC को चेंज करना चाहता हूँ एंड सेकंड आपने उसकी वैल्यू पास करनी होती है। ये दोनों हमेशा स्ट्रिंग होंगे, याद रखिएगा। और अगर आप इसको किसी भी ट्रू या फॉल्स जो भी पास करते हैं वो इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके उधर पेस्ट कर देगा, ठीक है। सो बाय डिफ़ॉल्ट ये स्ट्रिंग वैल्यू को ही गेट करता है। ऑलराइट, सो मैं यहाँ पर लिखा मैंने जैसे / और टेस्ट डॉट JPG में लिख देता हूँ, ठीक है। सो इसकी फर्स्ट वैल्यू अगर आप देखें तो जो है वो टेस्टिंग इमेज डॉट JPG है और अब मैंने चेंज कर दी है। सो मैं इस केस में अगर रिफ्रेश करता हूँ आप देखेंगे यहाँ पर मेरे पास इमेज के ऊपर अगर अब आप देखें मेरी इमेज ब्रेक हो चुकी है क्योंकि मेरे इसके नाम से कोई इमेज नहीं है मेरे पास। अगर होती तो वो इसके जगह रिप्लेस हो जाती, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप देखें तो टेस्ट डॉट JPG इस तरीके से करके मैं आपको एक और चीज़ दिखा देता हूँ। लाइक मैं इस पाथ को उठा लेता हूँ और जो ये टेस्ट इसको यहाँ पेस्ट कर देता हूँ और हम यहाँ पर लिख देते हैं टेस्ट डॉट JPG करके, ठीक है। अब मेरे पास टेस्ट डॉट JPG नहीं है। सो इस केस में अगर मैं रिफ्रेश करूँगा तो अब क्या हुआ कि टेस्ट डॉट JPG को उसने मेरी इमेज के साथ रिप्लेस कर दिया है, ठीक है। सो अब यहाँ पर मेरी जो इमेज है एक्चुअल वो आ रही है और यहाँ पर मेरे पास टेस्ट डॉट JPG है। सो आप इस तरीके से किसी भी एट्रीब्यूट को गेट करके उनको एक्सेस कर सकते हैं। आने वाली 1-2 वीडियो में हम देखेंगे फर्दर इनको, फिर ऑन क्लिक पे और ऑन हूवर पे भी हम चेंज करेंगे। जब मैं आपको डॉम के इवेंट्स पढ़ाऊँगा उसमें हम इस चीज़ को डिटेल में देखेंगे। सो अभी मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। मैं कहता हूँ लेट टाइटल, इट्स नॉट टाइटल इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर और मैं यहाँ पर ले लेता हूँ हेडिंग को, हेडिंग, ऑलराइट। और हेडिंग चूँकि एक ID है सो इसके साथ हम यहाँ पे हैश कर देंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट लाइन पे मैं आता हूँ और मैं कहता हूँ टाइटल डॉट सेट एट्रीब्यूट और लाइक मैं इसकी ID को चेंज करता हूँ, ID, और ID को हम कर देते हैं टेस्ट। सो इस केस में मैं रिफ्रेश करता हूँ।
आप देखेंगे कि अब आपको जो H1 की आईडी है वो टेस्ट नज़र आ रही है, ठीक है। सो फर्दर इसकी आईडी जो नीचे डॉक्यूमेंट है उसमें टेस्ट चलेगी। सो आप इस तरीके से जो है चेंज कर सकते हैं चीज़ों को। इसको मैंने टेस्ट ही रहने दे दिया है, अजीब सा लग रहा है इसको, यार मैं अपनी इमेज से क्यों नहीं रिप्लेस कर देता। ऑलराइट, सो यही तरीका है, बस इसमें मजीद ऐसा कुछ नहीं है। आप क्वेरी सेलेक्टर करें, एलिमेंट को टारगेट करें एंड देन सेट एट्रीब्यूट या गेट एट्रीब्यूट कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक और मेथड है रिमूव एट्रीब्यूट का। सो ये जो है रिमूव एट्रीब्यूट और यहाँ पर आप आईडी पास कर दें, ठीक है। सो ये क्या करता है, ये किसी भी एट्रीब्यूट को रिमूव कर देगा सिंपली। सो मैं अगर रिफ्रेश करता हूँ इस केस में, अब आप देखें कि आपका जो H1 है उसके ऊपर आपको आईडी का एट्रीब्यूट नज़र नहीं आ रहा क्योंकि वो रिमूव हो चुका है। सो आप इस तरीके से कोई भी एट्रीब्यूट को गेट कर सकते हैं, उसको सेट कर सकते हैं एंड उसको रिमूव कर सकते हैं, कोई भी, ठीक है। इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि लाइक आप गेट और सेट एट्रीब्यूट करते हैं, अगर आप एट्रीब्यूट को सेट करते हैं और एट्रीब्यूट पहले से वहाँ अवेलेबल है तो वो दूसरा नहीं बनाएगा, ठीक है। वो क्या करेगा, उसी को रिप्लेस करके उसकी वैल्यू को चेंज कर देगा। लेकिन अगर लाइक आप एट्रीब्यूट को सेट करते हैं और वहाँ पर एट्रीब्यूट अवेलेबल नहीं है, लाइक टाइटल के ऊपर मैं यहाँ मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ। लाइक मैंने सेट एट्रीब्यूट किया और एट्रीब्यूट का नाम मैंने दिया स्टाइल। लाइक एट्रीब्यूट का नाम मैं कुछ भी रख सकता हूँ, लाइक मैंने स्टाइल क्योंकि स्पेसिफाइड है स्टाइलिंग के लिए, लेकिन मैंने नेम रख दिया, ठीक है। और उसकी वैल्यू मैंने पास कर दी ट्रू, ठीक है। इस केस में मैं रिफ्रेश करूंगा। सो आपको क्या है कि आपको अब HTML के जो हेडिंग है, ये टॉप वाली जो हेडिंग है मेरे, उसके ऊपर एक फर्दर एट्रीब्यूट मिल रहा होगा नेम का, ठीक है। सो अगर इस मेथड को एट्रीब्यूट नहीं मिलता तो ये इसको बाय डिफॉल्ट खुद सेट कर देगा, ठीक है। लेकिन अगर मिल जाता है तो उसकी वैल्यू को वो अपडेट कर देगा। ये दोनों डिफरेंस आप जहन में रखिएगा। ऑलराइट, सो फर्दर हम मूव करते हैं। एक और हमारे पास मेथड है यहाँ पर हैज़ एट्रीब्यूट का, ठीक है। लाइक मैं कहता हूँ टाइटल CLG टाइटल डॉट हैज़ एट्रीब्यूट। इस केस में आप एट्रीब्यूट को चेक कर सकते हैं कि लाइक एट्रीब्यूट अवेलेबल है या नहीं। लाइक मैं नेम करता हूँ, ये नेम जो सामने आपको नज़र आ रहा है ये मैंने सेट किया था अभी थोड़ी देर पहले, मैंने पेज रिफ्रेश नहीं किया हुआ, लेकिन ये एलिमेंट इसको ये एट्रीब्यूट इसको यहाँ नहीं मिलने वाला। सो मैंने कहा टाइटल डॉट हैज़ एट्रीब्यूट, ये ट्रू और फॉल्स रिटर्न करते हैं, ठीक है। लाइक कंसोल में मैं जाता हूँ, सो अगर आप देखें तो ये फॉल्स है। लेकिन इस केस में यहाँ पर अगर मैं ID करता हूँ, ठीक है, ऑलराइट, यहाँ पर अगर मैं कहता हूँ ID, इस केस में अगर आप देखें तो आपके पास ट्रू रिटर्न होके आ रहा होगा, विच मीन्स दैट कि आईडी का एट्रीब्यूट अवेलेबल है। सो आप इसको कंडीशंस के अंदर यूज़ करते हैं नॉर्मली। लाइक यहाँ मैं कहता हूँ, इसको हम उठा लेते हैं कंट्रोल X करके, और यहाँ पर हम इफ़ स्टेटमेंट यूज़ करते हैं। इफ़ टाइटल डॉट हैज़ एट्रीब्यूट ID, अगर इसके ऊपर ID एट्रीब्यूट है तो भाई क्या करो इस केस में, टाइटल डॉट रिमूव एट्रीब्यूट कर दो, या फिर कोई और आप स्टाइलिंग अप्लाई कर दें कि इसके ऊपर ये टाइटल डॉट हैज़ एट्रीब्यूट अगर है तो ये चीज़ अप्लाई कर दो, वो चीज़ अप्लाई कर दो। ये सारी चीज़ें आप बता सकते हैं, ठीक है, कोई भी स्टाइलिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर इसके ऊपर अवेलेबल नहीं है तो एल्स में जाके आप कुछ और परफॉर्म करवा सकते हैं। सो आप ये हैज़ एट्रीब्यूट को एज अ बूलियन ऑपरेटर यूज़ करते हैं और इसको मल्टीपल कंडीशंस के अंदर डाल सकते हैं। आई होप कि ये आपको क्लियर होंगी आईडीज़ और एट्रीब्यूट्स सारा सब कुछ। इसके बाद एक सिंपल सा एक और तरीका है मेरे पास, जो कि मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको सिंपल तरीका बताऊंगा। लेट आपने कहा CLG टाइटल, अब चूंकि ये ऑब्जेक्ट की तरह आ रहे होते हैं सारा सब कुछ, ठीक है। सो आप इसको ऑब्जेक्ट की तरह डील कर सकते हैं। लाइक मैं कहता हूँ डॉट ID, ठीक है। सो बजाय इसके कि मैं डॉट गेट एट्रीब्यूट करके ID को पास करूँ, मैं सारा डायरेक्टली भी एक्सेस कर सकता हूँ। लेकिन इनके अंदर कुछ थोड़े बहुत से इश्यूज़ जो हैं वो मैं आपको बताता हूँ। लाइक आप डॉट करके क्लास को नहीं एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। इस केस में अगर आप देखें तो आपके पास अनडिफाइंड आ रहा है। अब क्लास के लिए क्योंकि ये एक जो होता है हमारे पास डोम टोकन लिस्ट के फॉर्म में रिटर्न होके आ रहे होते हैं, सो दैट्स वाई फर्स्ट हमने इसको अरे में कन्वर्ट करना होता है। इसके लिए एक प्रॉपर्टी यहाँ पर होती है डॉट लिस्ट करके, ठीक है। सो यहाँ से आपको डोम टोकन लिस्ट इसका मिल जाएगा सारे का सारा, ठीक है, जिसके अंदर अगर आप देखें तो 0th इंडेक्स पे टाइटल हेडिंग है। सो क्लास हमेशा आप मल्टीपल पास करते हैं, दैट्स वाई वो अरे की फॉर्म में आते हैं हमेशा। आप इसको फर्दर फिर कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। लाइक आपने उसको अरे के अंदर कन्वर्ट किया और उसके ऊपर कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर दिया आपने। सो यहाँ पर अरे में कन्वर्जन का जो तरीका है वो मैं आपको बता देता हूँ। लेट UL में लेता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर और इसके ऊपर मैं UL ले लेता हूँ, ठीक है। और मैं कहता हूँ लेट LI इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर ऑल,
और मैं कहता हूँ li। अब ये li मैंने स्पेसिफिक ul के अंदर ढूंढने हैं, सो मैं डॉक्यूमेंट की जगह इसको ul डॉट करूँगा। ठीक है, मैं रिफ्रेश करता हूँ। यहाँ पर अगर आप देखें मेरे पास फर्स्ट जो है कुछ रिटर्न होके नहीं आ रहा क्योंकि मैंने कंसोल में लिखा नहीं है इसको, लेकिन अगर आप यहाँ देखें तो मेरे पास एक ul है और उसके अंदर फर्दर li है। ठीक है, और यहाँ पर मैं कहता हूँ clg li, रिफ्रेश करता हूँ मैं सिंपल, और आपको कंसोल के अंदर नोड लिस्ट मिल रहा है जिसके ऊपर li मेंशन है। यहाँ नीचे अगर आप देखें तो इसके ऊपर आपको क्लास लिस्ट भी इसकी मिल जाएगी, ये क्लास लिस्ट रही। ठीक है, फिलहाल इसके ऊपर कोई क्लास नहीं है अवेलेबल, दैट्स वाई इसका लेंथ 0 है। ओके, सो ये चूँकि आपके पास डोम लिस्ट रिटर्न होके आते हैं, सो आप इनको अरे में कन्वर्ट करेंगे पहले, अरे डॉट फ्रॉम। ये मेथड मैंने काफ़ी डिटेल में पढ़ाए हुए हैं, आप देख भी सकते हैं इनको। फॉर ईच करके आप जो है ईच लिस्ट को उठा लेंगे यहाँ से, और यहाँ पर मैं CLG करता हूँ लिस्ट को। ऑलराइट, सो इस केस में आपके पास 5 नोड्स का जो है वो एक लिस्ट बन के आ जाएगा, li1 li2 li3 दैट्स इट। ठीक है, इसके ऊपर एक डेटा का एट्रीब्यूट है, इसको आपने कैसे एक्सेस करना है। लाइक अब यहाँ पर जैसे मैंने आपको कहा डॉट करके गेट एट्रीब्यूट से तो आप कर सकते हैं। ठीक है, लाइक मैं कहता हूँ डॉट गेट एट्रीब्यूट। ठीक है, और गेट एट्रीब्यूट के ऊपर आपने पास किया डेटा हाइफन id। सो इस सिनेरियो में अगर आप देखें तो आपके पास 5 के IDs आ गए हैं, 1 2 3 4 5। जस्ट मैं आपको डिफरेंस बताना चाहता हूँ कि अगर आपने शॉर्ट यूज़ करना है तो आप कैसे फिर इसको हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पर डेटा हाइफन ID करता हूँ तो इस तरीके से इसको गेट नहीं करेगा, बल्कि ये मुझे बताएगा कि भाई आपके पास ID है ही नहीं। लेकिन इस केस में अगर आप देखें मैंने डॉट डेटा करके हाइफन ID पास किया हुआ है, तो डेटा को वो क्यों नहीं एक्सेस कर रहा। ठीक है, डेटा को क्यों नहीं वो कैप्चर कर रहा। तो यह है कि डेटा को वो कैप्चर नहीं करेगा क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट कीवर्ड होता है डेटा का, जो कि कंपाइलर को पता होता है हमारे कि यहाँ पर क्या है। ठीक है, और इसके साथ साथ मैंने मल्टीपल भी पास किए हैं, लाइक डेटा इसके स्टार्ट में भी डेटा है, इसके स्टार्ट में भी डेटा है। सो आप डेटा के साथ जितने भी एट्रीब्यूट पास करेंगे उसके साथ शुरू में डेटा का कीवर्ड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, ऑलराइट, इनको एक्सेस करने का एक तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है, मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ कंसोल के अंदर ही। लाइक मैं फर्स्ट li को खोलता हूँ तो यहाँ पर नीचे आप जाएंगे तो डेटा लिस्ट के नाम से आपके पास एक प्रॉपर्टी होगी। ठीक है, डेटा सेट। ऑलराइट, ये है डेटा सेट है। ठीक है, हमारे पास ऑलराइट, सो ये एज ऑब्जेक्ट डील कर रहे होते हैं। सो मैं डेटा करके डेटा हाइफन सेट करके इसको गेट कर सकता हूँ। अब इस केस में मेरे पास अगर देखें तो आप 5 के आपको डेटा सेट मिल गए। लाइक मुझे ID चाहिए तो मैं कहूँगा डॉट ID, क्योंकि फर्दर ये फिर ऑब्जेक्ट है डॉम स्ट्रिंग मैप, और उसके अंदर ऑब्जेक्ट्स हैं लाइक ID है, चेक है। ठीक है, और मैं रिफ्रेश करता हूँ इस केस में तो अब आपको सारे के सारे की IDs मिल जाएंगी। सो दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए, गेट एट्रीब्यूट से करते हैं या शॉर्ट करके करते हैं। जब भी आप शॉर्ट मेथड को गेट एट्रीब्यूट तो हमेशा आपका वर्क करेगा, वो तो हर तरह के एट्रीब्यूट पे वर्क करेगा, लेकिन जब आपने इस तरह डॉट करके शॉर्ट तरीका यूज़ करना होगा उस केस के लिए पहले आपको उस चीज़ के हायरार्की को समझना होगा कि वो कौन सा एट्रीब्यूट पास हुआ है, वो बिहेव कैसे करता है, और उसके बेस पे आपने जो है उसको एक्सेस करने का तरीका ढूंढना होगा। ठीक है, इसके अंदर थोड़ा सा ये एक ट्रिक है। सो आई होप कि आपको सेट एट्रीब्यूट, गेट एट्रीब्यूट, रिमूव एट्रीब्यूट एंड हैज़ एट्रीब्यूट के मेथड का पता चल गया होगा। उसके बाद मैंने आपको एक शॉर्ट तरीका भी बता दिया। यहाँ पर एक छोटी सी चीज़ हम और लास्ट में डिस्कस करते हैं जो कि आपको बताना बहुत ज़रूरी है। लाइक मैं कहता हूँ लेट टाइटल के ऊपर मैं इसको कर लेता हूँ, मैं कहता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, और मैं अगेन अपने हेडिंग को ले लेता हूँ यहाँ पर, और मैं CLG करता हूँ CLG टाइटल। ऑलराइट, सो बिल्कुल सिंपल है। मेरे पास कंसोल के अंदर मेरा टाइटल जो है वो रिटर्न होके आ रहा होगा div हैश हेडिंग डॉट टाइटल। यहाँ पर एक और प्रॉपर्टी होती है, एक तो नहीं खैर 3 प्रॉपर्टीज़ हैं, डॉट इनर HTML। ठीक है, और इसी को हम जो है फर्दर इसकी 2 कॉपीज़ बना लेते हैं, और इसको मैं कहता हूँ इनर टेक्स्ट, और इसको हम कह देते हैं टेक्स्ट कंटेंट। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर ऊपर में जाता हूँ और इसमें से ये स्ट्रॉन्ग का जो है ये मैं रिमूव कर देता हूँ ताकि आपको डिफरेंस बेसिकली पता चले। मेरा मकसद आपको डिफरेंस बताना है। सो मैं इस केस में अगर रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखेंगे तीनों के अंदर आ रहा है स्टैक वाइज डिव, स्टैक वाइज डिव एंड स्टैक वाइज डिव। सो इनके अंदर डिफरेंस एक्चुअल में है क्या, जो कि ये 3 प्रॉपर्टी एक काम के लिए आप यूज़ कर रहे हैं, वजह क्या है। ठीक है, सो उस वजह को हम जानते हैं। लाइक इनर HTML मैंने लिखा है, इनर टेक्स्ट मैंने लिखा है, एंड टेक्स्ट कंटेंट मैंने लिखा है। इसका फ़र्क आपको तब पता चलेगा जब आप यहाँ पर वापस उस स्ट्रॉन्ग के जो टैग है वो आप वापस पेस्ट कर दें।
अब इस केस में मैं क्या करूँगा कि नीचे जाऊँगा और अब आपको नज़र आ रहा होगा कि तीनों के अंदर डिफरेंस क्या है, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप इनर HTML को देखें, सो इनर HTML क्या करता है कि आपने एक स्पेसिफिक डिव को टारगेट किया और उसके अंदर जितने का जितना HTML है, लाइक आपने BR के टैग डाले, आपने स्पेसिंग की, आप नेक्स्ट लाइन पे गए, सारा सब कुछ एज इट इज़ रिटर्न होके आ जाएगा, ठीक है। लाइक अगर इस केस में देखें स्टाइल के एट्रीब्यूट उसके ऊपर है। सो जब भी आपने इनर HTML को यानी एक डिव के अंदर सारे का सारा कंटेंट रिप्लेस करना हो, सो आप डॉट इनर HTML करके इक्वल टू उसको किसी भी चीज़ के साथ रिप्लेस कर देंगे। लाइक यहाँ पर नीचे जाके मैं लिखता हूँ, लाइक आपने कहा टाइटल डॉट इनर HTML और इज इक्वल टू करके आपने उसको सम टेक्स्ट या कुछ भी हो और एट्रीब्यूट ये कुछ भी आप पास कर सकते हैं यार, एट्रीब्यूट से रिप्लेस कर दें, कोई प्रॉपर्टी से रिप्लेस कर दें, कुछ भी किसी भी चीज़ से आप रिप्लेस कर लें, स्ट्रिंग टेक्स्ट से रिप्लेस कर लें। इसके अंदर अगर मैं फर्दर H1 बनाना चाहता हूँ वो भी मैं कर सकता हूँ। लाइक मैं यहाँ पर लिख देता हूँ H1 ऑलराइट और H1 को मैं क्लोज करता हूँ। यहाँ पर आप इससे भी रिप्लेस कर सकते हैं। सो इस केस में मैं रिफ्रेश करूँगा तो आप देखेंगे जो स्टैक वाइज डिव है वो मेरा हेलो यूट्यूब के साथ चेंज हो जाएगा। सो किसी भी चीज़ से आप इसको फर्दर फिर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और ये सिनेरियो हमारे पास होता है, मैं इसको कंट्रोल Z कर रहा हूँ, सिंपल, टेंशन लेने की बात नहीं है। मैं रिफ्रेश करूँगा। ऑलराइट, सो बताने का मकसद ये था कि अगर आप इनर HTML करेंगे तो उसके अंदर सारे का सारा HTML जो है वो चेंज हो जाएगा। जिस तरह मैंने HTML को आपको चेंज करना बताया, इसी तरह आप इनर टेक्स्ट भी चेंज कर सकते हैं। इनर टेक्स्ट के केस में क्या होगा कि सिर्फ वो टेक्स्ट चेंज होगा जो कि विजिबल है, ठीक है। लाइक सेकंड नंबर पे अगर आप देखें ये वो टेक्स्ट है जो यहाँ पर मेरे पास टॉप पे विजिबल है, जिसको यूज़र देख पा रहा है। इनर टेक्स्ट से आप सिर्फ उसको एक्सेस कर सकते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं। लेकिन टेक्स्ट कंटेंट के अंदर जो है वो आप उस टेक्स्ट को भी चेंज कर सकते हैं जो कि विजिबल है और उस टेक्स्ट को भी चेंज कर सकते हैं जो कि किसी HTML किसी टैग के अंदर हिडन है, ठीक है। सो हिडन को भी आप एक्सेस कर सकते हैं टेक्स्ट कंटेंट की मदद से और विजिबल को भी। इनर टेक्स्ट की मदद से आप सिर्फ विजिबल को और इनर HTML की मदद से आप उसके अंदर का सारा जितना इनर HTML है उसको आप एक्सेस कर सकते हैं। सो होप दैट मेक सेंस कि आपको ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ और मेथड्स इनका आइडिया हो गया होगा कि कैसे डील करते हैं गेट एट्रीब्यूट, सेट एट्रीब्यूट और इनको फर्दर जो एट्रीब्यूट के मेथड्स हैं लाइक हैज़ एट्रीब्यूट, रिमूव एट्रीब्यूट, इन मेथड को आप कैसे एक्सेस कर सकते हैं, एट्रीब्यूट के साथ डील कैसे कर सकते हैं, आप इनको चेंज कैसे कर सकते हैं। होप कि ये बहुत ज़्यादा हो गया है आई थिंक सो। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग, सी यू सून, बाय।